प्यारे भैया बहन, आप कैसे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्। जो पिछले वीडियो से हम लोगों का प्रकरण चल रहा है समुच्चय बोधक, जो दो शब्दों या दो वाक्यों या दो पदबंधों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो अव्यय अधिकारी में आज हम लोग समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या पढ़ेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद, जिसकी चर्चा मैं कल आपसे की थी कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बच्चों चार उपभेद संयोजक, विभाजक और कारण दर्शक, परिमाण दर्शक। तो आज दो को हम लोग पढ़ेंगे। आपको मैं बता रही हूँ इसमें कि संयोजक का अर्थ होता है जोड़ने का। समुच्चय बोधक तो वैसे ही जोड़ता है जो दो वाक्यों, उपवाक्यों, पदबंधों, पद कहें चाहे शब्द कहें, दोनों का अर्थ एक ही होता है। दो वाक्यों, दो शब्दों या दो पदबंधों को जोड़ने वाले शब्दों को हम अव्यय अथवा समाना या अव्यय अथवा इसको हम समुच्चय बोधक शब्द का, चाहे अव्यय भी कह सकते हैं, लेकिन हम समुच्चय बोधक अवश्य कहेंगे। तो इसमें हम संयोजक समुच्चय बोधक क्या है। दो शब्दों ये समानाधिकरण के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं, भूलिएगा नहीं, ध्यान से सुनिए बच्चों। समान स्थिति वाले, जो आप पिछले से पढ़ रहे हैं, समान स्थिति वाले दो या दो से अधिक शब्दों, पदबंधों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब समानाधिकरण में संयोजक समुच्चय बोधक, संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना, जो वाक्यों को जोड़ता है। दो शब्दों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों को, दो शब्दों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों को, एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा जो उस पर आश्रित हो तो उसके सहारे चलो उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले अव्यय को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो शब्दों, पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक या संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। संयोजक, अब इसमें मैंने आपको उदाहरण भी दिया है, मैं दी हूं सीता और गीता। इसमें क्या जोड़ा बच्चों, बोलिए, सीता और गीता। और शब्द जोड़ रहा है यहाँ, और अगर सीता और गीता सगी बहनें, सीता और गीता क्या है, सगी बहनें हैं, तो सीता व, अगर और नहीं लिखती तो वह लिखती, वह भी जोड़ रहा है। यह सीता और गीता, यहाँ क्या जोड़ रहा है, और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, सगी बहनें। अब इस संयोजन हो गया, दो वाक्यों को क्या किया गया, आपस में जोड़ दिया गया, दो पदबंधों को आपस में जोड़ा गया। मैंने उसका तथा उसके भाई का संदेश दे दिया। मैंने उसका, वाचक, कर्ता कह रहा, मैंने उसका मतलब यह जो है अन्य दूसरे के लिए कहा जा रहा है, तथा उसके भाई का, मैंने उसका तथा उसके भाई का। अब इसमें हमने काम किस चीज का है, तथा का। पहले उपवाक्य में को जोड़ने का काम क्या किया है, और किया है ना, ध्यान से सुनिए। दूसरे वाले में तथा, दूसरे वाले वाक्य में क्या किया है, तथा। जैसे राधा और श्यामा, राधा और श्यामा साथ साथ इस विद्यालय जाती हैं। राधा और श्यामा, राधा और श्यामा, और शब्द क्या हो रहा है, जोड़ दे रहा है। राधा और श्यामा मतलब एक साथ दोनों, राधा तो जाती है, उसके साथ श्यामा भी जाती है, और शब्द क्या कर रहा है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। तथा इसमें जोड़ा, पहले वाले में आप देख रहे हैं, और दूसरे वाले में क्या जुड़ा है, तथा। अब यह है
किताब कॉपी खोल करके लिखने का अभ्यास करिए। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं इस समय जूनियर के बच्चे। दो शब्दों, पद बंधों, उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को हम संयोजक समुच्चय बोधक करते हैं। इसमें मैंने उदाहरण भी दे दिया, बहुत सारा है। राम और श्याम सगे भाई हैं। इस तरह से विभाजक समुच्चय बोधक। विभाजक बच्चों संयोजक क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। एक दूसरे को बीच में एक वाक्य को दूसरे वाक्य से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। विभाजक क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। लेकिन अलग करने के लिए भी इसको शब्द की आवश्यकता है। शब्द की, जैसे अलग होने के लिए भी मकान की आवश्यकता होती है, उसी तरह से यहाँ अलग होने के लिए भी शब्द की आवश्यकता है। विभाजक समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक बातों में से किसी एक की स्वीकृति अथवा दोनों की अस्वीकृति हो। दो या दो से अधिक बातों में किसी एक की स्वीकृति अथवा दोनों की अस्वीकृति हो, उसे हम विभाजक समुच्चय बोधक करते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक बातों में से, जैसे दो या दो से अधिक बातों में से किसी एक की स्वीकृत या दो की अस्वीकृत या दोनों की अस्वीकृति हो, किसी एक की स्वीकृति हो या दोनों की अस्वीकृति हो, उसे हम क्या कहते हैं? विभाजक समुच्चय बोधक। विभाजक हो रहा है। अब तुम आओ अथवा ना आओ, मैं तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम आओ अथवा ना आओ, अर्थात तुम आओ, आना चाहते हो तो आओ या नहीं आओ, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यहाँ अथवा क्या हो रहा है? अथवा जो रहा है ना, नहीं आने का ना हो गया। तुम आओ अथवा, तुम आओ पहला वाक्य हो गया। अथवा क्या कर रहा है? यह वाक्य को अलग कर दे रहा है बच्चों, जोड़ नहीं रहा है। अथवा ना आओ वाक्य को प्रथम या मुख्य वाक्य से दूसरे उपवाक्य को अलग कर रहा है। तुम आओ अथवा ना आओ, अथवा यहाँ क्या कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ नहीं रहा, यह विभाजन कर दे रहा है। तुम्हारा काम हो जाएगा। अब यह उस पर आश्रित है ना, किस पर? तुम आओ। तुम आओ पर क्या आश्रित है? तुम्हारा काम हो जाएगा। अथवा लग गया, तुम आओ अथवा ना आओ, काम हो जाएगा। न तो मैं गया न मेरा भाई। अब इसमें दोनों शब्द, दोनों न तो मैं गया न तो मेरा भाई, अर्थात मैं भी नहीं गया, मेरा भाई भी नहीं। पहले वाले में क्या मिला हमको? अथवा। विभाजन क्या किया है? अथवा किया है। दूसरे में यह जो है न के द्वारा, न के द्वारा विभाजन हो रहा। न तो मैं गया, न तो मैं गया, अर्थात किसी व्यक्तिवाचक जो है बता रहा है, न तो मैं गया। अगर उसको अपने केवल जाने का संकेत रहता तो कहता कि मैं तो नहीं गया, मैं नहीं गया। शुद्ध वाक्य तो यह होगा, मैं नहीं गया। न तो मैं गया, अर्थात इसके बाद कुछ शेष है, आपको सुनना है। न मेरा भाई, और मेरा भाई भी नहीं गया। अब यहाँ भी क्या हो रहा है? न क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, अर्थात अलग कर दे रहा है। तो यह आपका सीता नहीं गई, सीता नहीं थी, सीता नहीं थी, गीता भी नहीं थी। अब यहाँ दोनों सीता और गीता दोनों कोई नहीं था। इस तरह से आप एक संयोजक, एक जो है मुख्य वाक्य से उपवाक्य को जोड़ रहा है, और विभाजक क्या कर रहा है? सीधी मूठ, एकदम सिंपल सी बात है, साधारण सी, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए कि एक जो है मुख्य वाक्य से उपवाक्य को जोड़ रहा है, जिसका नाम है संयोजक। दूसरा मुख्य वाक्य से उपवाक्य को विभाजित कर रहा है, जिसका नाम है विभाजक।
अब आपको उदाहरण के साथ मैंने समझा दिया, इसको ध्यान में रखिए और सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में स्वच्छ सुलेख में लिखिए और पढ़ने का भी प्रयास करिए। जूनियर के भैया बहन वीडियो बहुत कम देख रहे हैं और अभ्यास कार्य भी उनका बहुत कम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने साथ ईमानदारी से सदैव पढ़ाई करनी चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।